क्लासरूम अब सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रह गए हैं। पढ़ाई मोबाइल में, लैपटॉप में और इंटरनेट की दुनिया में उपलब्ध ज्ञान आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। पर ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी हमें आगे ले जा रही है या असल जीवन में हम पीछे छूट जा रहे हैं? बात करेंगे आज इस महत्वपूर्ण विषय पर। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना मित्र सुधांशु देव पांडे और स्वागत है आप सभी का एकेडमिया कैरियर के इस पावरफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शिक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि एडटेक एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आज के समय में ऑनलाइन कोर्सेज, मोबाइल ऐप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल क्लासरूम्स और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे एकेडमिया कैरियर, अनअकैडमी, बायजूस या फिर खान अकेडमी और कोर्सेरा जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने पढ़ाई की परिभाषा ही बदल दी है। बच्चा अब जब चाहे, जहां चाहे और जो कुछ भी पढ़ना चाहे वो अपनी सुविधा के अनुसार उसका एक्सेस कर सकता है, उसे अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकता है। तो आइए जरा बात करते हैं एडटेक के कुछ फायदों के बारे में, यानी कि शिक्षा प्रौद्योगिकी के हमारे जीवन में, एक विद्यार्थी के जीवन में कौन कौन से फायदे हैं। तो आइए आपके एक एक फायदों की बात करते हैं। अगर हम बात करें एडटेक यानी कि शिक्षा प्रौद्योगिकी के फायदों का, तो वो बहुत सारे हैं। उनमें से तो पहला फायदा है फ्लैक्सिबिलिटी, यानी कि आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। दूसरा है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, यानी कि जैसा कंटेंट आपको चाहिए आप उस आधार पर कंटेंट चुन सकते हैं, विकल्प आपके पास बहुत सारे हैं। तीसरा फायदा है रिसोर्सेज, यानी कि आपको पीडीएफ, क्विज, वीडियोज सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप जो चाहें उस रिसोर्स का यूज करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला फायदा है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि आपकी पढ़ाई अपेक्षाकृत ऑफलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन में आपको सस्ती पड़ेगी, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी। और जो अगला फायदा है वो बहुत चमत्कारी है, क्योंकि वो है ग्लोबल एक्सेस। चाहे आप शहरी क्षेत्र से हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, या फिर आप देश से दूर किसी विदेश में बैठे हुए हैं, फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं, तब भी आप इजीली उस वीडियो, उस पीडीएफ और उस पिच को एक्सेस करके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ये तो हुए इसके फायदे, जो कि एक लिमिटेड तरीके से मैं आपको गिनवा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ के एक एस्पेक्ट को देखते हैं, यानी कि उसके फ़ायदे वाले बिंदु को देखते हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। तो आइए थोड़ा सा समय दे करके जरा देखते हैं कि एडटेक में नुकसान क्या क्या हैं, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एडटेक के आने से हमें पीछे की तरफ भी ढकेल रही हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ नुकसान की। तो अगर हम बात करें एडटेक के नुकसान की, तो जो सबसे पहला नुकसान है वो है ध्यान भटकने की समस्या। अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं, एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन हमको पूरी तरह से हमारी पढ़ाई से काट करके उस तरफ अपना ध्यान आकृष्ट कर लेता है। तो एक समस्या तो ध्यान भटकने की है। दूसरी समस्या है डिवाइस और कनेक्टिविटी की। ग्रामीण और शहरी परिवेशों में कहने को तो एक बात है कि जो एडटेक है इसने शहर और गांव के बीच की दूरी को ख़त्म कर दिया है पढ़ाई के मामले में। यानी कि अगर देखा जाए तो जो ऑनलाइन कोर्स शहर में बैठा एक बच्चा कर रहा है, वही कोर्स इत्मीनान से बैठ करके गांव का भी बच्चा कर सकता है। लेकिन डिवाइस और इंटरनेट की कनेक्टिविटी आज भी एक बड़ी समस्या है ग्रामीण परिवेशों में, जिसके कारण असमानता जैसी असुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं। अगली जो समस्या है उसकी बात करें तो वो है सही गाइडेंस का अभाव। देखिए, जब आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से इंटरनेट की दुनिया में सर्फिंग कर रहे होते हैं, सर्चिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको नहीं पता होता है कि हम
क्या ढूंढें क्या ना ढूंढें, ढूंढ कुछ और रहे होते हैं और मिल कुछ और जाता है। यानी कि जो अगली समस्या है वो है क्वालिटी कंटेंट को फाइंड करने की। यानी कि उपलब्धता इतनी अधिक है कि यह बच्चे पहचान ही नहीं पाते कि उनके लिए उपयोगी चीज़ कौन सी है। तो अगर आप ये नहीं जान पाते कि आपके लिए कौन सा क्वालिटीफुल वीडियो है या फिर कौन सा कंटेंट है जिसको आपको एक्सेस करके पढ़ना चाहिए, और आप इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पूरे इस पर एक विस्तृत वीडियो बना करके आपको दूंगा, जिसके माध्यम से आपको सहायता मिलेगी कि कैसे आप क्वालिटी कंटेंट को फाइंड कर सकें। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो भटकाव है, ये जो समस्याएं हैं, एडटेक में होने वाले जो नुकसान हैं, इनकी वजह से ये जो एडटेक है इसकी समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ चीज़ों को ध्यान में अगर रखा जाए तो ये जो एडटेक की समस्या है इसको बड़े आसानी से फेस किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना होगा। यानी कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ाई के लिए बैठे तो वो खुद से संकल्प ले, और ये स्वयं संकल्प से ही सिद्ध हो पाएगा कि वो गेम्स और इंस्टाग्राम, फेसबुक, फलाना ढिमकाना से उतनी देर के लिए दूरी बना ले जब तक वो पढ़ाई के उद्देश्य से बैठ रहा है। दूसरी चीज़ हो सकती है पेरेंट्स एंड टीचर मॉनिटरिंग। यानी कि जब आपका बच्चा पढ़ रहा हो, अगर वो क्लासरूम में है, तो शिक्षकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि एक बार वो उसको चेक करते रहें, बीच बीच में चेक करते रहें कि कहीं वो अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पर दूसरी चीज़ें तो नहीं एक्सेस कर रहा है। और यही सेम जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी घर पर होनी चाहिए। ये जब आपका बच्चा आपसे मोबाइल या लैपटॉप लेकर के पढ़ाई कर रहा हो, उस टाइम पर उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है कि कहीं वो बच्चा गेम्स और सोशल मीडिया पर तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर आप इस तरह से मॉनिटरिंग कर ले जा रहे हैं तो बिल्कुल आप एडटेक के फ़ायदे उठा सकते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो वो है डिजिटल हाइजीन। ये क्या होता है? ये होता है इंटरनेट की दुनिया में संतुलन बनाने की कला। यदि आप संयमित रूप से इंटरनेट का प्रयोग कर पा रहे हैं तो यानी कि आप डिजिटल हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो वो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ये क्या होती है? हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि जब आप डिजिटली पढ़ रहे हो, जब आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ रहे हो, तो ऑफलाइन चीज़ों के साथ मैच करके, समन्वय बना करके पढ़िए, संतुलन बना करके पढ़िए, तो एडटेक आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। अगर इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखते हैं तो एडटेक यानी कि शिक्षा प्रौद्योगिकी आपके जीवन में जल्द ही एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आएगी, और आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, जिस भी मुकाम पे पहुँचना चाहते हैं, आप सकारात्मक रूप से जल्द ही सफल हो जाएंगे। दोस्तों, हमने देखा आज के इस वीडियो में कि एडटेक क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसकी चुनौतियां क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, और उन नुकसानों से किस तरह से हम बच करके अपने सफलता के मार्ग को, अपने कैरियर के रास्ते को प्रशस्त कर सकते हैं। लेकिन इन सभी बातों के साथ एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो आपके पुराने मूल्य हैं, यानी कि जो आपकी पुस्तकें हैं, उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहिएगा, तभी ये एडटेक आपको फ़ायदा दे पाएगा। क्योंकि जो भी शिक्षा प्रौद्योगिकी, जो भी क्रांति हो रही है, जो भी डिजिटल तरीके से आप तक चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं उनका सोर्स, उनका स्रोत किताबें ही हैं। तो जब आप किताबों से जुड़े रहेंगे तो आप मेन सोर्स से जुड़े रहेंगे, यानी कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे आप जुड़े रहेंगे। बल्ब कितना भी प्रकाशमान क्यों ना हो, लेकिन वो सूर्य से ज़्यादा उजाला नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा अपनी बुक्स के साथ कनेक्टेड रहिए, अपने पुराने मूल्यों के साथ कनेक्टेड रहिए, तब जा कर के ये डिजिटलाइज्ड युग जो है, ये जो शिक्षा प्रौद्योगिकी है, ये आपके जीवन में फलदायी हो पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अकेडमिया कैरियर के साथ। और अगर ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो अपने मित्रों के साथ साझा करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कोई भी उपयोगी वीडियो आपसे छूटने ना पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।